दोस्तों, हम लोग हर जगह चले जाते हैं उस परमात्मा को खोजने के लिए। हर जगह, पहाड़ों में, मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन सच में बताओ, क्या आप उससे मिलकर आते हो? क्या आपको वो दिखाई देता है? नहीं। अब दोस्तों, ये बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज हम क्या नाम है, जिसको हम आजू बाजू हर जगह पहाड़ों में तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो तो अपने अंदर ही है। वही बात हो गई ना कि जो चीज अपने अंदर है उसको हम हर जगह तलाशते हैं, लेकिन अपने अंदर ढूंढना ये बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान चांद पर पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। धरती से चांद के ऊपर पहुंच गया, और जो कि ये तो ईश्वर अपने अंदर ही छुपा हुआ है। दोस्तों, ये ईश्वर अपने अंदर ही छुपा हुआ है, इसको नहीं खोज पाए। वो जो चांद पर गया, वो भी अपने अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ, वो भी उस तक नहीं पहुंचा होगा। अगर उस तक पहुंच जाता तो वो चांद पर नहीं जाता, क्योंकि उसको सब कुछ तो अपने अंदर ही मिल गया। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो वो दरअसल तुम्हारे अंदर ही छुपी बैठी है। लेकिन जब तुम उसको अपने अंदर तलाश लेते हो तो वो तुम्हें फिर हर जगह नजर आने लगता है। पहाड़ों में भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, पशु पक्षी, हर किसी के लिए प्रेम उमड़ता है तुम्हारे अंदर में। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा दोस्तों, जब तुम उसको अपने अंदर खोज लोगे। तब तुम्हें उस प्रतिमा के अंदर भी वही नजर आएगा, हर जगह। यहाँ तक कि जो पहाड़ है ना, उन पहाड़ों के अंदर भी तुम्हें वही नजर आएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आप समझ जाओ तो आप अपने अंदर जाने की कोशिश करोगे। दरअसल अगर हम एक वैसे ही जाने की कोशिश करते हैं तो वो हम घूमने के पर्पस से जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में उसके दर्शन अपने अंदर कर चुके हैं तो हर जगह, हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, तो वही नजर आता है। लेकिन दोस्तों, बहुत मुश्किल है अंदर जाना, क्योंकि इंसान के जो विचार हैं वो उसे उसके अंदर जाने नहीं देते। अब वो विचार कैसे मतलब उत्पन्न होते हैं? ये जो मन है, अब दोस्तों, मन के पास क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या है? कान है, आंख है, मुंह है, नाक है। तो ये क्या है? इंद्रियां इस मन को अंदर नहीं जाने देती है। अगर आपने इस मन को अपने वश में कर लिया, इस मन को अपना गुलाम बना लिया, तो दोस्तों यही मन, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यही मन आपको आपके अंदर लेकर जाएगा। अब दोस्तों, मन अंदर कैसे लेकर जाएगा? मन की जो पावर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी पावर। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसकी पावर आप ऐसे समझो कि जैसे कि आप अपने घर में बैठे हो, और अपने इस ध्यान को किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचा दो। दोस्तों, सेकंड नहीं लगेंगे। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल शक्तियां हैं इस मन के पास में। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जब तक इस मन की लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, जब तक तुम इसके मालिक नहीं बनोगे, तब तक ये मन तुम्हें अपनी उंगलियों पे ऐसे नचाएगा, ऐसे नचाएगा कि जिधर मन बोलेगा उधर ही इस शरीर को जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो निर्दोष है। वो कभी किसी का कुछ गलत नहीं करती है। लेकिन जो गलत है वो विचार है। और विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? वो मन के कारण उत्पन्न होते हैं। और झेलना किसे पड़ता है? बेचारे शरीर को, क्योंकि कर्म तो ये शरीर के जरिए ही होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आत्मा कभी कुछ नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों, मन का मालिक बनो। मन का मालिक बनोगे तो मन तुम्हारे इशारे पे चलेगा। अगर मन को अपना मालिक बनने दोगे तो फिर मन वो जो कहेगा वही तुम्हें करना होगा। बहुत ही गहरी बात है। इसको अगर समझ लिया तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। यही मन उस परमात्मा तक लेकर जाता है, क्योंकि इसके पास में दोस्तों असीम शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां, या यूं कहो कि रिद्धि सिद्धियां इसी के अंदर है। क्योंकि दोस्तों,
परमात्मा का रास्ता हमें नहीं पता, ये मन ही है, और ये मन ही हमें उस परमात्मा के पास लेके जाता है। क्योंकि दोस्तों हम तो कोई रास्ता नहीं जानते अंदर का, लेकिन ये मन अंदर के सारे रास्ते जानता है। लेकिन ये बड़ा हठी है, बंदर की तरह इधर उधर फुदकता रहता है। बस इसे काबू में करना है।